रहा है और यह सालों साल इसके चक्कर काटता ही जा रहा है। पर क्या आपके दिमाग में सवाल आता है, अंतरिक्ष से स्पेस स्टेशन गिरता क्यों नहीं? क्या इसका ईंधन कभी खत्म नहीं होगा? और इसमें ऐसा कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया है जो लगातार यह चलता ही जा रहा है? आपको यह तो पता ही होगा कि हमारा चांद हमारी पृथ्वी से टाइटली लॉक्ड है, यानी कि चांद पर हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो फ्रीली अपनी कक्षा या अक्ष पर घूम भी नहीं पाता है। इसलिए हमें चांद की हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है। चांद का अंधेरे वाला हिस्सा हमने पृथ्वी से आज तक नहीं देखा। हालांकि चंद्रयान 3 ने वहां पर उतरकर उसकी कुछ तस्वीरें ली हैं, वहां पर कुछ रिसर्च जरूर की है, लेकिन पृथ्वी से हमने चांद के उस हिस्से को कभी भी नहीं देखा। आखिर किस कारण? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि उसे फ्रीली घूमने तक नहीं देता। जब हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतनी दूर तक असर करता है, यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर चांद को इतना प्रभावित कर सकता है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मार से कैसे बचा हुआ है? क्या यह चांद से भी ज्यादा दूरी पर है? ये पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं? जो चांद हमारी पृथ्वी पर समुद्र को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि समुद्र में हलचल मचा देता है, समुद्र में ज्वार भाटे उत्पन्न कर देता है, वो चांद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता और उसको प्रभावित क्यों नहीं करता? या करता है और कैसे करता है? कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सालों से या कहें दशकों से अप्रभावित होकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं रहा? वैसे कई सौ सालों से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र रहा है, उसका रहस्य और संभावनाओं को जानने की चाह विज्ञान की दुनिया में नए आसमान को स्थापित करती है। 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 से लेकर आज 2024 तक कुल 12 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो फिर आखिर तब से लेकर अब तक घूम रहे स्टेशन गिर क्यों नहीं रहे? ये सवाल जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस स्टेशन होता क्या है और इन्हें क्यों बनाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इन्हें अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है और अंतरिक्ष में भेजे जाने के बाद ये स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं, कैसे बने रहते हैं और धरती पर गिरते क्यों नहीं। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इन पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पाता? आइए फिर जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, कई दशकों पहले स्पेस स्टेशन बनाने के विचार को महज एक साइंस फिक्शन माना जाता था, यानी एक कोरी कल्पना ही कहा जाता था, और यह केवल स्पेस लवर की कल्पना तक सीमित था। यानी कि जो लोग स्पेस के बारे में कल्पनाएं करना जानते थे उन्हें यह पसंद आता था। इसके अलावा तो कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं था, जब तक 1940 के दशक में यह स्पष्ट नहीं हो गया इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण विज्ञान द्वारा किया जा सकता है। क्या होता है स्पेस स्टेशन? दरअसल एक स्पेस स्टेशन, जिसमें ऑर्बिटल स्टेशन या ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है, वास्तव में एक अंतरिक्ष यान होता है जो लंबे समय के लिए इंसानी यात्रियों को अंतरिक्ष में ठहरने की सुविधा देता है। यानी कि अंतरिक्ष में हमारा एक अस्थायी ठिकाना होता है। आसान शब्दों में कहें तो इसे एक प्रकार का अंतरिक्ष आवास भी कहा जाता है, या इसे अंतरिक्ष में बनाया गया एक होटल समझ सकते हैं जो वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए काम करता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में आवास बनाने की जरूरत क्या थी? स्पेस स्टेशन के निर्माण का उद्देश्य क्या है? इसके जवाब में कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे मानव शरीर पर अंतरिक्ष के वेटलेसनेस का परीक्षण, अन्य ग्रहों की जानकारी लेना या स्पेस ट्रेवलिंग को मुमकिन बनाने का एक प्रयास है। बहुत सारी चीजें हमें पृथ्वी के वातावरण की वजह से अंतरिक्ष में साफ दिखाई नहीं देती, परंतु जब हम स्पेस स्टेशन पर होते हैं तो हमें घने बादलों और वातावरण की मार से अलग सब कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सभी तर्कों का मूल है जिज्ञासा। हम अधिक से अधिक अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए इस यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व केवल धरती पर मौजूद एक छोटी चींटी से भी कम मायने रखता है, तो शायद ये कहना बिल्कुल सही होगा। और इसी तरह से अंतरिक्ष में छिपे हजारों रहस्य को जानने के लिए स्पेस स्टेशन का निर्माण बहुत जरूरी था। एक ऑर्बिटल स्टेशन को बनाए रखने का उद्देश्य कार्यक्रम के आधार पर भिन्न होता है। स्पेस स्टेशन को अक्सर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों में मिलिट्री लॉन्चेस भी हुए हैं।